पिछले 10 वर्षों से दिल्ली आपदा से घिरी है। नमस्कार दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत 1675 फ्लैट सौंपे और केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार, जमुना सफाई और आयुष्मान भारत जैसी योजना लागू न करने के लिए हमला बोला। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार को आपदा की संज्ञा देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी आपदा से घिरी हुई है। उन्होंने दिल्ली वालों से इसे बदलने का भी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री अशोक विहार में झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बनवाए गए स्वाभिमान अपार्टमेंट में 1675 फ्लैट की चाबी लाभार्थियों को सौंपने के बाद रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाकर राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को 4500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का तोहफा दिया। इसमें जेजे क्लस्टर के निवासियों के लिए 1675 फ्लैट, स्कूल और कॉलेजों से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अच्छी तरह जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन पिछले 10 सालों में मैंने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देकर उनके सपने पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री ने झुग्गी के बदले फ्लैट पाने वालों से अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि स्वाभिमान अपार्टमेंट गरीबों के स्वाभिमान को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि झुग्गी के बदले फ्लैट पाने वाले भले ही दिल्ली के अलग अलग स्थानों के हैं, लेकिन वे सभी मोदी का परिवार हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्ना हजारे को आगे रखकर कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी को आपदा की ओर धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली पर एक आपदा की तरह आई है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और इसका जश्न भी मनाते हैं। ये और कुछ नहीं, चोरी ऊपर से सीना चोरी है। दिल्ली पर आपदा का संकट आ गया है, इसीलिए दिल्ली के लोगों ने इस आपदा के खिलाफ जंग छेड़ी है। दिल्ली एक सुर में कह रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे के सामने कुछ कट्टर बेईमानों ने लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के मतदाताओं ने दिल्ली को इस आपदा से मुक्त करने का मन भी बना लिया है। उन्होंने कहा कि शराब के ठेकों के घोटालों, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीब के इलाज में घोटाला, भर्तियों के नाम पर घोटाला, ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़े। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा मुक्त करने की ठान चुका है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिल्ली के लिए आपदा बता दिया, उसके बाद देखना होगा कि दिल्ली की जनता आने वाले समय में क्या आम आदमी पार्टी को सही में आपदा मानकर इसे हटाने का काम करेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज भारतीय राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बन चुका है। 2025 में भारत की यह भूमिका और भी मजबूत होगी। ये साल दुनिया में भारत की स्थिति को और मजबूत करने का साल होगा। ये साल भारत को दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से एक बनाने का साल होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अशोक विहार आने से उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार और आपातकाल के खिलाफ संघर्ष के दौरान जब देश उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा था, तब मैं और मेरे कई साथी भूमिगत आंदोलन का हिस्सा थे। उस दौरान अशोक विहार मेरा निवास स्थान था। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश एकजुट होकर विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहा है। हमारा संकल्प है कि हर नागरिक के पास पक्का मकान हो और हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने में दिल्ली की अहम भूमिका है। यही वजह है कि भाजपा की केंद्र सरकार ने झुग्गियों की जगह पक्के मकान बनाने की पहल शुरू की है। यमुना की सफाई को लेकर भी प्रधानमंत्री ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई नहीं होने के कारण दिल्ली वालों को गंदा पानी मिल रहा है। जनता को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत योजना का लाभ देना चाहते हैं। आपदा सरकार इसको दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने दे रही है और ये इसके लिए बहुत बड़े दुश्मन का काम कर रही है। पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे। इसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। देखना होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज चुनावी बिगुल बजा दिया है, उसके बाद दिल्ली की जनता किस तरीके से इन सब बातों को देख कर आने वाले समय में वोट करने वाली है।
यदि आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।